फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जुर्रत की। विश्वास आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानते हैं कि संभाजी महाराज की मौत का बदला किसने लिया और कैसे मुगलों की नींव तक हिला दी गई थी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज के बलिदान के बाद औरंगजेब को लगा कि अब मराठा साम्राज्य का अंत करीब है। जिस तरह उसने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमाया था, उसी जोश में उसे लगा कि मराठों को मिटाना अब उसके लिए बाएं हाथ का खेल होगा। लेकिन जनाब, इतिहास ने इससे बड़ा धोखा किसी को नहीं दिया था। अपने प्लान को अंजाम देने के लिए औरंगजेब ने संभाजी महाराज की पत्नी और उनके पुत्र को कैद कर लिया। लेकिन उसका असली निशाना स्वराज के तीसरे छत्रपति राजा राम महाराज थे। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी कि किसी भी तरह राजा राम महाराज को खत्म कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, मराठों की कहानियां हार से नहीं बल्कि संघर्ष और जीत से लिखी जाती है। लेकिन दोस्तों, यही से कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अब इस युद्ध में कदम रखते हैं मराठा साम्राज्य के दो शेर संताजी घोड़पड़े और धनाजी जादव। महाराज के बलिदान ने उनके खून में ऐसा उबाल ला दिया कि उन्होंने मुगलों को जड़ से खत्म करने की ठान ली। उन्हें अब स्पष्ट समझ आ गया था कि मुगल सरदारों को मारकर कुछ नहीं होगा। अगर इस जंग को हमेशा के लिए खत्म करना है तो सीधा औरंगजेब को ही मिटाना पड़ेगा। आगे की कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इन दोनों ने अब कमर कस ली थी। संताजी और धनाजी को अब समझ में आ गया था कि मुगलों के सरदारों को मारकर कोई फायदा नहीं होगा। अब सीधा औरंगजेब को ही मार दिया जाए तो यह किस्सा खत्म हो सकता है। फिर उन दोनों ने सिर्फ कुछ हजार सैनिकों के साथ लाखों की फौज वाले औरंगजेब के छावनी पर हमला करने का प्लान बनाया। जीत के जश्न में डूबी औरंगजेब की सेना को इस हमले की आहट भी नहीं थी। अचानक से यह हमला हो गया और यह हमला इतना जबरदस्त था कि मुगलों की सेना डर के मारे से भाग रही थी। संताजी और धनाजी ने सीधा जहां पर औरंगजेब रहता था उसी छावनी पर हमला किया। लेकिन दोस्तों, यह हमला होने से पहले ही औरंगजेब वहां से भाग चुका था। संताजी और धनाजी ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला। आखिर औरंगजेब कहां पर छुप गया था? इस बात की कई सारी मान्यताएं हैं, लेकिन इसमें से सबसे पॉपुलर मान्यता यह है कि औरंगजेब अपने बेटी की छावनी में घुस गया था। इस युद्ध में औरंगजेब तो बच गया था, लेकिन जिस मुकर्रर खान ने संभाजी महाराज को पकड़ लिया था उसको संताजी और धनाजी ने अपने तलवार के एक एक घाव से इतना घायल किया था कि वह घायल हालात में भाग निकला। वो बचकर भागने के बाद अगले कुछ दिनों तक अपने जख्मों पर इलाज करता रहा, लेकिन ये जख्म इतने गहरे थे कि कुछ ही दिनों में तड़प तड़प कर वो मर गया। दोस्तों, इस युद्ध के बाद संताजी और धनाजी ने मुगलों के हर एक किले पर हमला बोलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने औरंगजेब ने जितने भी मराठों के किले जीते थे उन्हें वापस लेना शुरू किया। और उसके बाद अगले कई सारी लड़ाइयों में संताजी और धनाजी ने औरंगजेब के बड़े बड़े सरदार जैसे कि सरजा खान, हिम्मत खान, इन सबको हरा दिया। इसके बाद संताजी और धनाजी ने औरंगजेब का एक बहुत बड़ा सरदार कासिम खान उस पर हमला करने का प्लान किया। चित्रदुर्ग पर हुई घंघोर लड़ाई में कासिम खान को भी मार डाला गया। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज के देहांत के बाद मराठा साम्राज्य की जो हानि हुई थी, संताजी और धनाजी ने इस साम्राज्य को एक नया जीवन दान दिया था। दोस्तों, भारत के मिट्टी में ऐसी कई सारी योद्धा की कहानी छुपी हुई है जो आज तक बाहर नहीं आ सकी। और एक बात दोस्तों, जब भी हम अपने इतिहास और राजनीति की बातें करते हैं तो वो इतनी साफ दिखती है, उतनी होती नहीं। उसमें कई सारे ग्रे शेड्स भी होते हैं। कई अपने लोग पराये होते हैं, कई पराये लोग अपने हो जाते हैं। और इसी तरह संताजी घोड़पड़े और धनाजी जादव के अंत की कहानी भी बड़ी ही दर्दनाक है। दोस्तों, संताजी घोड़पड़े को धोखे से मारकर उनका कटा हुआ सर औरंगजेब के सामने पेश किया गया था। लेकिन फिर भी दोस्तों, हम कह सकते हैं कि इन दोनों ने मराठा साम्राज्य को फिर से एक बार जीवनदान देने का काम किया था। इस वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी ये नॉलेज मिल सके। और हमारे चैनल को सुनो, सोचो और सीखो को सब्सक्राइब जरूर करें और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।